गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी ठीक हैं। चलिए आज हम लोग जो मैथ का है ना फर्स्ट लेसन जिसका नाम क्या है रैशनल नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग रैशनल नंबर्स पहला टॉपिक जो है अपना मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बेटा रैशनल नंबर अभी हम हमारा जो टॉपिक है ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। कुछ बेसिक्स जो है हमारे नंबर्स है, जैसे उन नंबर्स को हमको देखना ज़रूरी है। कुछ बेसिक्स नंबर कौन कौन से हम बता रहे हैं आपको। जैसे पहला हम अगर आपसे बोलें तो आप कहेंगे सर कुछ बेसिक्स नंबर्स के बारे में जानकारी हो, तो पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर होल नंबर क्या होते हैं, फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। ओके, इन सब के बाद हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर होते क्या क्या हैं। ठीक, चलें हम लोग आगे। देखो आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन आज सभी बेसिक्स नंबर्स के बारे में जानकारी आप लोगों को दे देंगे। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, बेसिक डिफिनीसन हमारी नेचुरल्स नंबर क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई। अगर हम नेचुरल्स नंबर के बारे में बोलें तो वे नंबर जो हम सिंपल अगर बोलें तो जो हम काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटिंग, जिनको हम गिनने के यूज़ में लाते हैं। काउंटिंग नंबर्स गिनने के लिए, काउंट करने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, है ना। ये सब नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर, काउंट करने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए। तो इन सब नंबर का जो कलेक्शन है एक जगह रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कहाँ से, 1 से स्टार्ट करके पॉजिटिव, इसको इन्फिनिटी तक बोलते हैं। पता नहीं है कहाँ तक है, इसका मतलब कुछ डिफाइंड नहीं है, ये मतलब इसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है। जैसे ये 1, इसकी सब डिफिनिट वैल्यूज़ है, इसका क्वांटिटी 1 है, लेकिन इसका नहीं है, ये अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है बेटा। ठीक, पता नहीं कितना हो सकता है। आप बोलोगे 10,000 तो मैं बोलूँगा 10,000 से भी आगे। ठीक है, इसका कुछ पता नहीं है। नेचुरल्स नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं। नेचुरल्स नंबर आर दोज नंबर विच यूज्ड फॉर काउंटिंग्स, सिंपल। ओके, काउंटिंग नंबर्स इनको बोलते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आगे होल नंबर। अगर हम नेचुरल्स नंबर, भाई नेचुरल नंबर अभी हमने क्या बताया, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगर इस नंबर्स को हम लोग इस नंबर्स में क्या ऐड कर दें, जीरो, सिर्फ जीरो इंक्लूड कर दूँ। देखो जीरो यहाँ इंक्लूड हो गया ना, यहाँ जीरो अगर इंक्लूड कर दिए तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे इंटीजर्स, इसमें थोड़ा सा समझना है। हमने बोला आपको अगर होल नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, 0 1 2 3 4, है ना, कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक, अगर इस जीरो में, इस होल नंबर में हम क्या इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें, माइनस ऑफ निगेटिव नंबर्स, माइनस ऑफ नेचुरल्स निगेटिव नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, अगर उनके -1 -2 -3, है ना, -4, इन सब को माइनस इन्फिनिटी तक अगर हम ऐड कर दें, ठीक, तो ये क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। जैसे अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हम क्या बताएं आपको। अगर हम इसको डिनोट करते या तो Z से या तो I से। अगर हम इसको Z से मान लो डिनोट करते हैं तो Z कलेक्शन हमारा बनेगा माइनस इन्फिनिटी से, है ना, कहाँ तक, -3 -2 एंड -1। फिर होल नंबर स्टार्ट हो जाएगा 1 0 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा बेटा, प्लस इन्फिनिटी तक। ये क्या है हमारा, ये पूरा कलेक्शन क्या है बेटा, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर बोलेंगे। अब ये जो यहाँ से है, यानी नेचुरल्स नंबर यहाँ से जो स्टार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का कलेक्शन, इसको बोलेंगे
पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इन सबों को क्या बोलेंगे, इन सबों को बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। तो आप पूछेंगे सर जीरो बच गया, अरे भाई जीरो बचा ना, यहाँ देखिए आप जीरो बच गया। जीरो 1 से स्टार्ट करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जब हम गए तो इनको बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर -1 से स्टार्ट करके हम माइनस इन्फिनिटी तक गए तो इसको क्या बोल दिया, निगेटिव इंटीजर्स। लेकिन जीरो के बारे में क्या आपका कहना है, तो जीरो ये नाइदर पॉजिटिव है नॉर निगेटिव है, ये न्यूट्रल है, कुछ नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक। अब आपको यहीं पर थोड़ा सा और बता देते हैं, देखो यहाँ आपको हमने क्लियर कर दिया। अब अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं, तो देख लो पॉजिटिव इंटीजर्स और आई से अगर हम प्लस से डिनोट करें तो ये कहाँ से होंगे, 1 2 3 4 5, कहाँ तक बेटा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करें, है ना, निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात किया जाएगा तो कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आएगा, -4 -3 -2 -1 और 0 तक, 0 नहीं इंक्लूड होगा। तो 0 हमारा क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इंटीजर्स के बारे में समझ में आया, इंटीजर्स के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, बोलिए। आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं रेशनल नंबर, जो हमारा टॉपिक है अब स्टार्ट हो रहा है। देखो बेटा वे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में अभी ये सब मत देखिए आप लोग, p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जहाँ पर ये q है ना, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। डेफिनेशन देखते हैं, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज रेशनल नंबर। यानी वे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। जैसे 1/2, 1/2, बोलो ये है, -3/4, हाँ भाई है भाई, वो क्या है, यहाँ पर p लिख लेना अलग से, वेयर p and q आर इंटीजर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि निगेटिव इसके बारे में नहीं, लेकिन p और q इंटीजर्स हैं। तो ये -3 क्या है, निगेटिव इंटीजर्स, 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 क्या है, आप भी बोलोगे भाई ये क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक। अब थोड़ा सा और देखते हैं, 1 मिनट, p/q के फॉर्म में नोट करना है बेटा। इसका मतलब अगर हम मान लो 1 लिखें तो 1/1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, हम तो ये भी बोलेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर। जैसे 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अरे वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है क्या, किसी के वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है, नहीं। हम 1000/1 यानी 1000/1 भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई चेंज हुआ क्या, आप कहेंगे नहीं सर। जब किसी के वैल्यू में नहीं चेंज हो रहा है तो कोई मतलब नहीं उसका निकल रहा है, यानी हम उसको लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। इसका मतलब ये निकला कि वे सभी नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। जैसे 0/1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो इंटीजर नहीं, रेशनल होंगे। इसका मतलब होल नंबर भी, सभी के सभी होल नंबर्स भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। आपको और कुछ बताते हैं इसमें, थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और देखिए हमने अभी आपको बोला कि सभी वो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई इंटीजर्स चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे नहीं मतलब है,
वही उससे नहीं मतलब है, यहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। और आगे लिख लीजिएगा वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इतना ना आगे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको आगे और ऐड करना है। अब हम आपको नहीं बताया कि q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, हमने आपको बोला कि वैल्यू में चेंज नहीं हो सकता, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ। जैसे p बाई क्यू हम लिख रहे थे, तो यहाँ अगर p की वैल्यू 1 ले लें और q की वैल्यू 0 ले लें, ओहो, इसका मतलब ये कहाँ बन जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये बन जाएगा हमारा इन्फिनिटी, यानी इसको ही बोलते हैं अनडिफाइंड। वो डिफाइंड ही नहीं नंबर हो जाएगा, है ना, वो डिफाइंड नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। इसीलिए q 0 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, सब कुछ हो सकता है। देखो, अब थोड़ा सा फ्लो चार्ट अगर बनाना आप चाहो तो इसके बारे में फ्लो चार्ट बना सकते हो। अब आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाकर दिखा दूंगा, है ना, कि कैसे 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 ये सब होते हैं, है ना, कैसे रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग, ये आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा दूंगा, ठीक। अभी हम आपको बता दिए हैं कि भाई नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और आपको ये भी बताएं कि अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो वैल्यू है वो 0 क्यू की नहीं हो सकती है, ये भी आपको बता दिए क्यों नहीं हो सकती है ना। अगर भाई 0/1 लिख रहे हैं हम तो वैल्यू कहाँ अफेक्ट हो रही है, 0 का मतलब 0 ही है, इसका मतलब 0 क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। लेकिन बेटा अगर हम 1/0 लिखें तो ये 1 की जो वैल्यू है ए अफेक्ट हो रही है ना, ये कहाँ पहुँच जा रही है, इन्फिनिटी तक पहुँच जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर q 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर रिवाइज़ करना चाह रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज़ करा दे रहे हैं, है ना। और आपको और अब रेगुलर वीडियो मिलेगी तो आप लोग परेशान नहीं होगा। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा आज ये ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपको आगे की जो वीडियो रहेगी उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे हमने आपको शुरू से मैं एक बार रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। बेसिक डिफिनीशन में हमने क्या क्या पढ़ा, वे नंबर नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा। सिंपली यू कैन से काउंटिंग नंबर्स, किसको, नेचुरल नंबर्स को सिंपली एकदम सिंपल तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। जैसे इसको डिनोट करते हैं एन से, और 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब अगला नंबर हमारा क्या, होल नंबर। इफ़ वी इंक्लूड 0 टू द सेट ऑफ n, लिखेंगे, अगर लिखना आप चाह रहे हैं डिफिनीशन सबकी तो लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे इफ़ वी इंक्लूड टू द सेट ऑफ n मीन्स नेचुरल नंबर। अगर 0 हम नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। दिस कलेक्शन इज नोन एज, ये पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। दिस कलेक्शन इज नोन एज होल नंबर। अब आगे चलते हैं, इंटीजर्स के बारे में आपको बताएं, क्या ना, इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर्स, और इन पॉजिटिव इंटीजर इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और इसके व्हाट अबाउट द 0 के बारे में आपका कहना है, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इट इज़ ए न्यूट्रल। अगर आपको 0 के बारे में बात करना है तो आप लिखेंगे, ये आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। अगर 0 के बारे में आपको बात करना है तो क्या लिखेंगे, 0 के बारे में, 0 इज़ neither पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इट इज़ ए न्यूट्रल, इट इज़ ए न्यूट्रल, ठीक है। रैशनल नंबर बता दिए आपको, आगे थोड़ा सा और रिवाइज करिए। रैशनल नंबर के ऑल दोज नंबर
which can be represented in the form of p by q is known as rational number, where p and q are integers, and q is not equal to 0, है ना। p क्या है हमारा, p हमारा न्यूमरेटर्स है, q क्या है, डिनोमिनेटर्स है ना। तो 1/1, यस 1 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है ना। 2 क्या है, रेशनल नंबर। -1 रेशनल नंबर। 0 क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है ना। ये सब नंबर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आगे आपको आगे के नंबर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको रेशनल टॉपिक्स जो रेशनल नंबर है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आगे वाली जो वीडियो होगी बेटा, इसको हम आप लोगों को उसी हिसाब से बताएंगे। ओके, थैंक यू।